Hello, my little learners. Welcome back to your fun learning class, Shagun Explains. आज हम साइंस पढ़ेंगे और हमारा आज का साइंस का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम एनिमल्स के सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज अगर आपको अंटार्कटिका भेज दिया जाए रहने के लिए, तो आप वहां जाके क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे वहां जाके? अंटार्कटिका साउथ पोल में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढकी हुई है। ठीक है, चारों तरफ से बर्फ है। वहां का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो आप वहां जाके सबसे पहले क्या करोगे? आप वहां जाओगे, आप सबसे पहले स्वेटर ढूंढोगे, जैकेट्स पहनोगे, रजाई ढूंढोगे, कंबल मांगोगे, है ना, और गर्म पानी आपको चाहिए होगा, हीटर आपको लगेगा, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी ना। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप रोने लगोगे कि मम्मा मुझे वापस घर जाना है, यही करोगे ना। लेकिन अगर वहीं पर आपको एक पेंगुइन मिल जाए तो वो आपको क्या बोलेगा? पेंगुइन आपको बोलेगा, अरे रो क्यों रहे हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है, इतना बढ़िया मौसम है, सब कुछ परफेक्ट है। तो आप हैरान हो जाओगे ना कि इतनी ठंड है, मैं तो यहाँ पे रह नहीं पा रहा हूँ, पेंगुइन कैसे रह पा रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, इसको बोला जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है एनिमल्स किस किस स्पेशल फीचर्स की वजह से, हर एक एनिमल के पास ना बॉडी में कुछ स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल फीचर्स भगवान ने दिए हुए हैं, वो उनको यूज करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे कैसे सरवाइव कर लेते हैं जहां पर और कोई सरवाइव नहीं कर पाता। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडेप्टेशन। अडेप्टेशन, आप ना इमेजिन करो कि हम एक मंकी को ना डेजर्ट में भेज दे रहने के लिए, कि तुम डेजर्ट में रहोगे आज से, और डेजर्ट का जो कैमल है हम उसको भेज देते हैं पोलर रीजन में। ठीक है, नॉर्थ पोल में उसको भेज देते हैं जहां पर बेयर होते हैं, पोलर बेयर्स होते हैं, हमने उसको वहां भेज दिया कैमल को। और फिश को हमने क्या बोला? हमने फिश को बोला तुम जाके आज से पेड़ पे रहोगे। तो क्या वो रह सकते हैं, सर्वाइव कर जाएंगे? डेजर्ट में जाके तो मंकी बोलेगा पेड़ तो है ही नहीं, मैं कैसे जंप करूं, मैं इधर से उधर कैसे जाऊं, इस रेत के ऊपर मैं कैसे चलूं, यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, यहाँ पे तो फ्रूट्स भी नहीं है मेरे लिए, लीव्स भी नहीं है खाने के लिए। तो मंकी तो वहां पे परेशान हो गया, है ना। और कैमल पोलर रीजन में जाके क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तो इतनी ठंड है, इतनी ठंड तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, और ये व्हाइट व्हाइट चारों तरफ क्या है, ये बर्फ, ये क्या होती है, ये तो मैंने कभी देखी नहीं अपनी लाइफ में, मुझे तो डेजर्ट चाहिए। और फिश भी परेशान हो गई है पेड़ पे। फिश कह रही है मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, पानी कहाँ है, मुझे तो पानी में तैरना होता है ना। तो सारे एनिमल्स ना बिल्कुल डर गए, एकदम घबरा गए। फिर हमने क्या किया? हमने मंकी को वापस पेड़ पे भेजा, कैमल को वापस डेजर्ट पे भेजा और फिश को वापस पानी में भेजा। अब सारे एनिमल्स एकदम हैप्पी हो गए, है ना। तो चलो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अडेप्टेशन होता क्या है। अडेप्टेशन होता है हर एक एनिमल के पास, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनकी बॉडी में, जो उनको उस जगह पे रहने के लिए हेल्प करते हैं, उसी को बोला जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को समझने से पहले ना आपको हैबिटेट भी क्लियर होना चाहिए कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट होता है नेचुरल घर। हर एक एनिमल के पास ना अपना एक खुद का घर है। वो घर ऐसा घर नहीं है जिस घर में हम रह रहे हैं जो सीमेंट से और ब्रिक से बना हुआ है, नहीं। हैबिटेट होता है नेचुरल तरीके से जो उनको नेचर ने दिया हुआ है, वो उनका घर है। हर एक एनिमल के पास अपना एक हैबिटेट है, उनका एक अपना पर्सनल घर है। जैसे कैमल के पास है डेजर्ट, फिश के पास है पानी, तो पानी ना फिश का हैबिटेट है, पानी, फिश जो है वो पानी में ही रह सकती है। ठीक है, तो ये होता है हैबिटेट, उनका नेचुरल घर। और अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है वो स्पेशल फीचर्स जो एक एनिमल के पास हैं, वो उसको उस हैबिटेट में सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो ये कनेक्शन होता है हैबिटेट और अडेप्टेशन के बीच में। अगर आपको ये भी ढंग से नहीं समझ में आना तो चलो मैं इसको और इजी करती हूँ। सपोज करो हैबिटेट, ठीक है, ये जो हैबिटेट है ना, ये एक क्लासरूम है। ठीक है, ये हैबिटेट है, ये क्लासरूम है। ये सपोज ये क्लास 4 है, ये 4th क्लास है। ठीक है, क्लास 4 है ये। तो क्या आप क्लास 4 में क्लास 10th का
बुक बैग लेकर जा सकते हैं जिसमें 10th की बुक्स हैं? नहीं ना। क्लास 4 में जाने के लिए आप क्लास 1 की बुक्स लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते, आपके किसी काम की नहीं है वो, है ना। आपको क्लास 4 में बैठने के लिए, आपको क्लास 4 के हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए क्लास 4 की ही बुक्स चाहिए। तभी तो आप वहां पे जाओगे, वहां पे पढ़ पाओगे, तभी तो वहां पे आपको समझ में आएगा, तभी तो रह पाओगे। तो बस यही होता है, क्लासरूम है हमारा हैबिटेट, और जो स्पेशल बुक्स हमारे पास है ना, वो है वहां का अडेप्टेशन। आई होप अब आपको हैबिटेट और अडेप्टेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो सबसे पहले ना हम बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स की जिनके पास स्पेशल फीचर्स है, जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में ना उनको हेल्प करते हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं उन एनिमल्स की जो पोलर रीजन्स में रहते हैं। जैसे पोलर बेयर रहता है आर्कटिक रीजन में, बिल्कुल नॉर्थ पोल में। और पेंगुइन्स रहती है अंटार्कटिक रीजन में, बिल्कुल साउथ पॉइंट में, साउथ पोल पे, ठीक है। तो वहां पे ये लोग कैसे सरवाइव कर पाते हैं, ये सारे एनिमल्स? ना तो इनके पास स्वेटर है, ना जैकेट है, ना आग है, ना गर्म पानी है, कैसे रह रहे हैं? क्योंकि उनको ना भगवान ने कुछ स्पेशल फीचर्स देकर भेजा है उस जगह पे कि तुम ये लो स्पेशल फीचर और तुम वहां जाओ, तुम वहां पे सरवाइव करोगे। क्या स्पेशल फीचर्स है? जो बेयर और पेंगुइन्स होते हैं ना, एक तो उनकी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे थिक हेयर होते हैं जो ठंडी हवाओं को उनको बॉडी के अंदर आने में मतलब रोक देते हैं। ठंडी हवा ना उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। एक तो ये स्पेशल फीचर है। प्लस उनकी स्किन के अंदर बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, जो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, और हीट जो उनकी बॉडी के अंदर है ना, उसको वो बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। और वहां पर जो ये जो रीजन्स है ना, वहां पर पानी भी होता है चारों तरफ, आपने देखा होगा। तो उनको ये स्पेशल फीचर भी दिया गया है कि वो बहुत अच्छे स्विमर्स भी हैं, वो बहुत अच्छे से हंट भी कर सकते हैं स्विमिंग करते हुए, ठीक है। ये भी स्पेशल फीचर्स उनके पास हैं। और पेंगुइन के पास जो एक ऊपर ब्लैक कलर का होता है पेंगुइन, और नीचे से कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है अंदर से, बिल्कुल ऐसा जैसे एकदम सूटेड बूटेड है, ऊपर ब्लैक कलर का सूट और व्हाइट शर्ट, है ना, ऐसे लगता है ना पेंगुइन। तो जो ब्लैक कलर है ना, वो क्या करता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर उसको क्या हेल्प करता है, हीट को, जो सनलाइट आती है, जो हीट मिलती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर उसको यहां पे हेल्प करता है। और व्हाइट कलर किस चीज में हेल्प करता है, उसको व्हाइट कलर कैमोफ्लाज में हेल्प करता है। कैमोफ्लाज ना बेटा एक ऐसा स्पेशल फीचर, स्पेशल पावर होती है ना, जहां पे एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से ही ना वैसे ही दिखने लगते हैं। हम मतलब दूर से पता भी नहीं लगा पाएंगे कि वहां पे कोई एनिमल है, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी बॉडी को कैमोफ्लाज कर लेते हैं, एकदम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पेंगुइन चेंज नहीं करता, लेकिन जो उसका व्हाइट फर है ना, वो उसको कैमोफ्लाज में हेल्प करता है, यानी कि उसको बर्फ में उसको छुपाने में हेल्प करते हैं। जो हंटर्स हैं, जो प्रीडेटर्स हैं, वो उसको ढूंढ नहीं पाते जल्दी से, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिश की। जो फिश है ना, वो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती है। जैसे अभी मैंने आपको पोलर बेयर पेंगुइन का बताया, वो पानी में भी स्विम कर पाते हैं बहुत इजीली, ठीक है, और पानी के बाहर भी आराम से रह पाते हैं। लेकिन जो फिश है ना, वो सिर्फ पानी के अंदर ही रहेगी, बाहर तो रहने की वो सोच भी नहीं सकती, है ना। तो पानी के अंदर वो इतना इजीली कैसे सरवाइव कर लेती है? क्योंकि उसके पास ना स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उसके पास जो है वो है उसके गिल्स। गिल्स क्या हेल्प करते हैं फिश को? गिल्स फिश को पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है, हम लोगों को, ये तो आपको पता ही है ना, हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, फिश को भी चाहिए। तो फिश कहां से लाएगा ऑक्सीजन? पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें दोनों ही है। तो फिश के गिल्स क्या करते हैं ना, जो फिश जो है जब सांस लेती है, तो उसको ऐसा नहीं है कि फिश फिल्टर करके सांस ले रही है कि सिर्फ ऑक्सीजन आएगी, पानी बाहर रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिश क्या करती है, जो वो फिश इनहेल करती है ना वाटर, उसमें से जो गिल्स हैं वो वेस्टेज को बाहर निकाल देते हैं, और जो ऑक्सीजन है ना, उसको वो फिश अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। और फिश के पास फिन्स भी होते हैं जो उसको तैरने में हेल्प करते हैं। एक छोटी सी टेल होती है जो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो मंकी तो आके परमानेंट पानी में नहीं रह सकता ना, लेकिन फिश रह सकती है, क्योंकि उसके पास वो स्पेशल पावर्स हैं, उसके पास वो स्पेशल फीचर्स हैं, इसलिए वो पानी में रह पा रही है, ठीक है। उसने अपनी बॉडी को वैसे ही अडेप्ट कर लिया है ताकि वो पानी के अंदर आराम से सर्वाइव कर पाए। अब बात करते हैं कैमल की। कैमल ना डेजर्ट में कैसे रह लेता है? कैमल को ना डेजर्ट का शिप भी बोला जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। वो क्या है? वो है कैमल। कैमल के ना आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट है ना, पूरी चारों तरफ रेत रेत होती है, ठीक है। उसके ऊपर तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे, चलेंगे एकदम धंस जाएंगे, दूसरा स्टेप रखेंगे फिर धंस जाएंगे। कैमल क्यों नहीं धंसता?
क्योंकि कैमल के ना पैर ही ऐसे होते हैं, उसके जो फीट होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, जो उसको सैंड के ऊपर चलने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उसको धंसने नहीं देते। ठीक है, और उसको गर्मी भी क्यों नहीं लगती, इतनी गर्मी होती है डेजर्ट में, वो उसका ये कारण है क्योंकि जो उसके लेग्स हैं वो आपने देखे होंगे कितने लंबे लेग्स होते हैं, तो उसकी जो बॉडी होती है ना वो डेजर्ट से बहुत ज्यादा दूर होती है, तो वो उसको उसकी जो इतना लंबी जो पैर है ना वो उसको गर्मी से भी बचाते हैं ताकि डेजर्ट की हीट उसकी बॉडी तक ना पहुंचे। ठीक है, और कैमल के पास क्या स्पेशल फीचर है, कैमल की जो आईलिड्स या आई लैशेज होती है ना वो बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, वो उसको गर्मी से और मिट्टी से, जैसे वहाँ पे तूफान आ जाता है, धूल उड़ती है डेजर्ट में, तो उसको आंखों में ना जाए, तो इसलिए उसके बाद वो स्पेशल फीचर है, वो उसकी आई लैशेज उस धूल को और धूप को, गर्मी को, सबको उसकी आंखों में जाने से रोक के रखती है। और एक और चीज ना मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि कैमल की पीठ में जो हम्प होता है ना वो उसका वाटर टैंक है। भाई वो वाटर टैंक नहीं होता, उसके अंदर पानी नहीं होता। वो जो हम्प होता है कैमल की पीठ के ऊपर, वो स्टोर करके रखता है फैट को, वो फैट का स्टोरेज है, वाटर टैंक नहीं है। तो कैमल क्या करता है, अब जैसे आपको पता है कि डेजर्ट में पानी भी कम मिलता है ना, और ग्रीन लीफी मतलब प्लांट्स वगैरह भी कम है जो उसको खाने पड़े, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना कि पानी भी उसके पास नहीं है, खाना भी कैमल के पास नहीं, तो कैमल क्या करता है, वो जो उसने जो फैट स्टोर करके रखा है ना अपने हम्प में, वो वहां से एनर्जी यूज करता है। वाटर टैंक नहीं है वो कि नल का खोला उसने उसको पानी मिल गया, ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चे उसको वाटर टैंक समझते हैं, वो वाटर टैंक नहीं है, वो फैट स्टोर करके रखता है, और जब खाने और पीने की कमी होती है तो कैमल उसको फैट को यूज करता है। ठीक है, चलो अब आई होप आपको कैमल भी क्लियर हो गया होगा कि कैमल वहां पे कैसे सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि कैमल के पास स्पेशल फीचर्स हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के, बाकी किसी एनिमल के पास नहीं है। फिश के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। पोलर बियर इतनी गर्मी में आके तो बेचारा एक दिन भी नहीं रह पाएगा, वो पोलर बियर वहीं के लिए ठीक है जहाँ पे बहुत ठंड है। ठीक है ना, अब हम बात कर सकते हैं मंकी के बारे में, है ना। मंकी कैसे कैसे कहाँ रहता है, मंकी रहता है पेड़ के ऊपर, है ना, क्योंकि उसके पास वो स्पेशल फीचर्स हैं कि वो पेड़ के ऊपर आराम से सर्वाइव कर लेता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कितना आराम से जंप कर लेता है, गिरता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसी टेल है जो उसको जंपिंग में और उसकी बॉडी को होल्ड करने में हेल्प करती है। और मंकी के जो हाथ और पैर होते हैं वो इतनी, उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती है ना कि मंकी को वो पेड़ से गिरने दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो मंकी के पास स्पेशल पावर है पेड़ के ऊपर रहने की। ठीक है, अब हम जिराफ के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। जिराफ की नेक इतनी लंबी क्यों है? पता है पहले मुझे क्या लगता था, मुझे लगता था कि उसने बचपन में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग कर ली जिराफ ने, और उसकी नेक इतनी ज्यादा लंबी हो गई, है ना। बहुत बच्चों को यही लगता है, लेकिन नहीं, उसकी जो लंबी नेक है ना वो उसका एक स्पेशल फीचर है जो उसको अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इतनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं, तो वहां पे जहां पे सारे एनिमल्स को जंप करके पत्ते और पेड़ के लीव्स तोड़नी हो ना, जहां पे किसी भी एनिमल का हाथ नहीं जाएगा, हमारा भी नहीं जाएगा, तो वहां पे जिराफ बोलता है चलो साइड हटो, मैं अपना आराम से खा लूंगा। उसकी नेक इतनी लंबी होती है और वो ट्री के ऊपर से जाके लीव्स और अपना खाना आराम से खा सकता है। तो यही है उसका स्पेशल फीचर। तो बस ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें आज हमने एनिमल्स के सुपर पावर्स के बारे में जाना। आज हमने ये सीखा कि हर एनिमल हर अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के लिए कैसे बना हुआ है, हैबिटेट और एडेप्टेशन में क्या फर्क है, और उस एनिमल के और हर एक एनिमल के वो स्पेशल फीचर्स उसको उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो आई होप आज की इंटरेस्टिंग क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।